के फाइल अपलोड के इस ट्यूटोरियल में अभी तक हम ये जाना था कैसे हम फाइल को सेव कर सकते हैं, कैसे हम फाइल को डाउनलोड करते हैं, इसके बारे में हम अभी तक जान चुके। ओके, इसके लिए हमारा एक कंट्रोल के अंदर ये सारे क्लासेस लिखे गए और ये दोनों वीडियो अपलोड हुए कैसे हम एक फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग नेम, और कैसे हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं, आई मीन सेव कर सकते हैं। तो अभी जो हम फाइल सेव करते वो केवल हमारा सिंगल फाइल था, केवल सिंगल फाइल को हम सेव कर पा रहे थे, एक केवल सिंगल फाइल को। जब अपने को मल्टीपल फाइल को सेव करना होगा तो हम कैसे सेव करेंगे, इस वीडियो में चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे मल्टीपल फाइल को सेव कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले एक सर्विस क्लास को हम सबसे पहले क्रिएट कर दें। तो यहाँ पर हमारा मेन पैकेज पे आते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक न्यू क्लास को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ न्यू पे आएंगे और क्लास पे आएंगे और सिंपली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइल सर्विस, ही हमारा क्लास का नेम रहेगा। उसको हम जो रखेंगे इस सर्विस नाम की पैकेज में ही रख देते हैं। ओके, ये हमारा सर्विस नाम कहीं पर्टिकुलर पैकेज में हो गया। इस पर्टिकुलर क्लास को एज हम सर्विस मार्क कर देते हो, तो यहाँ पर हम लेते हैं सर्विस। ये हमारा सर्विस इस पर्टिकुलर पैकेज से आना चाहिए। देन इसके अंतर्गत हम एक मेथड लिखेंगे, जो मेथड क्या काम करेगा, हमारा फाइल को सेव कराने का लॉजिक लिखेगा। तो इसके अंदर सिंपली हमारा मेथड रहेगा पब्लिक वॉइड और यहाँ पर हम दे देंगे सेव फाइल। ओके, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एज ए मल्टी पार्ट। इसके अंदर मल्टी पार्ट के जो ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क वेब डॉट मल्टी पार्ट से आना चाहिए। ओके, तो ये वेब पार्ट हो गया और इसके अंदर हम सिंपली एक पास कर देंगे फाइल को। ये हमारा फाइल हो गया। अब इसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं जो क्या काम करेगा, पर्टिकुलर फाइल को सेव कराएगा। ओके, तो यहाँ से जो हमारा एक कंट्रोलर था, इसके अंदर जो हमने ये पाथ दिया था, ये रूट पाथ, इसको हम सिंपली हम सबसे पहले कॉपी कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी अपने को रूट पाथ देना पड़ेगा कि किस जगह अपने को सेव कराना है। तो हमारा ये लोकेशन है, इसके अंदर सेव कराना है। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके अंदर ही अपने को फाइल को सेव कराना है बेसिकली। ओके, तो ये हमारा रूट फाइल बेसिकली हो गया। देन इसके अंदर हम लिखते हैं लॉजिक फाइल को सेव कराने के अंदर हम सिंपली लेते हैं ट्राई और इसके अंदर हम कैच ले लेते हैं। ओके, और उसके अंदर हम एक्सेप्शन को पास कर दिया। अब ट्राई के अंदर हम लॉजिक लिखेंगे पर्टिकुलर फाइल को सेव कराने के लिए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फाइल्स, और ये फाइल जो होना चाहिए जावा डॉट न्यू से आना चाहिए। डॉट कॉपी को हम यूज़ करेंगे, बेसिकली वो कॉपी करेगा और इसके अंदर अपने को सिंपली सारे को पाथ वर्क करना है। तो यहाँ पर सिंपली यूज हम करेंगे जो ये फाइल है, फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम को हम सिंपली यूज कर लेंगे। देन यहाँ से हम यूज करेंगे दिस डॉट रूट, जो हमारा रूट था उस पर्टिकुलर को हम रूट दे देंगे कि हमारा इस पर्टिकुलर का रूट है। ओके, तो ये रूट हो गया। डॉट यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर अपने को कैसे पास करना है, तो सिंपली यूज करेंगे फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। इस नेम को हम यहाँ पर सिंपली दे देंगे और यहाँ से इसको सेव करा देंगे। ओके, तो अभी इसको मिनिमाइज करता हूँ, मैं पूरे कोड को दिखाता हूँ मल्टीपल लाइनों में करके। ओके, जिसके यहाँ पर ये पूरा कोड प्रॉपर समझ में आ जाए। ओके, तो ये हमारा होल कोड था इतना, जो हमारा एक पर्टिकुलर फाइल को सेव कराना है। बाय द वे यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सेप्शन आए तो यहाँ से हम एक्सेप्शन को थ्रो भी करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली यूज लिखेंगे थ्रो न्यू और इसके अंदर हम पास कर देंगे रन टाइम एक्सेप्शन को, बेसिकली रन टाइम एक्सेप्शन ये वाले एक्सेप्शन को, और अंदर सिंपली हम मैसेज को पास कर देंगे। अगर बाय द वे फाइल जब सेव हो तो वहाँ पर कुछ एरर आ जाए तो यहाँ पर हमको शो देना चाहिए। तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे एरर अपलोडिंग फाइल। ओके, ये हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर मैसेज को पास कर दिया। अब ये जो सर्विस क्लास, इसको हम इंजेक्ट कर लेंगे कहाँ पर, पर्टिकुलर कंट्रोलर क्लास में। ओके, तो इसके लिए हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, यहाँ से आएंगे कंट्रोलर फाइल, कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर लिखेंगे हम प्राइवेट फाइल सर्विस। ओके, तो यहाँ से हमारा फाइल सर्विस हो गया। ये हमारा पर्टिकुलर फाइल सर्विस यहाँ से आएगा और यहाँ पर ये फाइल सर्विस हो गया, डेट्स इट। अब इसको क्या काम करेंगे, हम सिंपली ऑटो बाइट कर देंगे। तो यहाँ से हम ऑटो बाइट ले लिए। ओके, तो जो इसका ऑब्जेक्ट फाइल सर्विस के अंदर इंजेक्ट हो जाए स्प्रिंग बिन कर, इसलिए हम उसको ऑटो बाइट कर रहे हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें पता होगा। तो ये हमारा फाइल सर्विस हो गया। अब इसके अंदर एक हम मेथड लिखते हैं, वो मेथड क्या काम करेगा कि मल्टीपल फाइल को बेसिकली सेव कराने का काम करेगा, कि जितने भी हमारे पास फाइल हो उन सारे को सेव कराने का काम करे। ओके, तो ये हमारा सेव करेंगे। तो यहाँ पर इसको पोस्ट मैपिंग रहेगा, तो यहाँ पर हम सिंपली लेते हैं पोस्ट मैपिंग और इसके अंदर कॉलन देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अपलोड हाइफन फाइल्स। यहाँ पर हमने फाइल्स ले लिया। ओके, देन यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक
और इसके अंदर हम देते हैं रिस्पॉन्स एंटिटी, तो रिस्पॉन्स एंटिटी हो गया। देन इसके अंदर हम पास करते हैं, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि मैसेज सिंपली दे। देन यहाँ से हमारा मेथड का नाम रहेगा अपलोड फाइल्स। ओके, देन ये हमारा जो फाइल आएगा वो रिक्वेस्ट परम के फॉर्मेट में आएगा, तो यहाँ पर लेते हैं रिक्वेस्ट परम और इसके अंदर कोट्स देते हैं और सिंपली जो हमारा रहेगा वो फाइल्स का जिसके नेम रहेगा वो हमारा फाइल्स रहेगा, फाइल्स। और ये किस टाइप का डाटा आएगा तो मल्टी पार्ट करके आएगा, तो यहाँ पर हम सिंपली लेते हैं मल्टी पार्ट। और ये किस टाइप का रहेगा, एरे लेगा, क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल फाइल आएगा, एक सिंगल एरे से इसको यहाँ पर हम एरे ले लेंगे, तो यहाँ पर सिंपली फाइल्स ले लेंगे और उस मेथड को ओपन कर देंगे। ओके, यहाँ से इस शीट को हम थोड़ा सा और अगर मिनिमाइज करते नीचे करते इसकी होल स्क्रीन पर अपने को प्रॉपर कोड ही दिखता रहे। ओके, तो यहाँ पर ये इसका था, इसको हमने एरे टाइप ले लिया। अब जो हम मैसेज रिटर्न करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर सिंपली लेते हैं स्ट्रिंग और इसको हम एज स्ट्रिंग रखते हैं, यहाँ पर टी स्मॉल रहेगा। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे MSG मैसेज और इसके अंदर सिंपली भी नल वैल्यू को असाइन कर देते हैं। ओके, और ये क्या काम करेगा कि हमको मैसेज पास करेंगे और फाइल सक्सेसफुल हुआ तो ये चेंज नहीं हुआ तो ऐसा। ओके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ट्राई कैच को यहाँ पर, तो यहाँ ट्राई कैच। ओके, अब हम ट्राई के अंदर सबसे पहले कोड को लिखते हैं। ओके, तो कोड हम चाहते हैं जितना फाइल सेव हो उसका नेम भी अपने को रिटर्न करते, भाई ये सारा फाइल सेव हुआ है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट ऑफ कर देंगे। वो मल्टीपल फाइल रहेगा तो उसका मल्टीपल नेम रहेगा, नेम कैसे रहेगा, स्ट्रिंग टाइप रहेगा और सिंपली यहाँ पर हम दे देंगे फाइल, यहाँ पर हम यूज करेंगे बेसिकली फाइल नेम इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट को हम सिंपली यूज कर देंगे। ओके, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ये हमारा हो गया। देन यहाँ पर ये मल्टीपल फाइल है। ओके, तो इसका हम स्ट्रीम चलाएंगे और मल्टीपल फाइल को हम सेव कराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली एरेज डॉट स्ट्रीम और स्ट्रीम के अंदर हम क्या पास कर देंगे, इस पर्टिकुलर फाइल्स को पास कर देंगे, ये वाला फाइल्स को, ये जो हमारा फाइल्स है ये वाला फाइल्स को यहाँ हम पास कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, इस पर हम फॉर ईच लूप लगा देंगे, डॉट फॉर ईच कर देंगे। देन यहाँ से हम सिंपली इसका रेफरेंस दे देंगे फाइल, लैम्डा एक्सप्रेशन लगाएंगे और उसको मल्टीपल पार्ट में कर देते हैं, यहाँ से कॉलन लगा देते हैं। अब हम क्या काम करेंगे कि जितना हमारा फाइल अपलोड सर्विस है ना, इसको हम सिंपली फाइल सर्विस जो हमारा है इस फाइल सर्विस को हम कॉल करेंगे फाइल सर्विस, और उसके बाद हमने एक सेम फाइल कर लिया तो इसके अंदर हम फाइल को पास कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर मल्टी पार्ट है, एक एक मल्टीपल पार्ट जाएगा और उस पर्टिकुलर फाइल को सेव कराएगा। जैसे हमारा फाइल सेव हो जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, इस एरे लिस्ट जो हमारा फाइल नेम का लिस्ट है इसके अंदर हम उस नेम को स्टोर करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे फाइल नेम डॉट ऐड। अब इसके अंदर अपने जो फाइल सेव हो उसका अपने को नेम देना है, तो यहाँ पर सिंपली लेंगे फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम, दैट्स इट। अब जितना फाइल रहेगा उसके अंदर ये सेव होगा, सेव होने के बाद उसका जो नेम रहेगा इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट में हम स्टोर करा देंगे। बाय द वे, इन केस अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है कि मान लीजिए कोई एक्सेप्शन आ गया तो हम क्या काम करेंगे। ओके, तो इस केस में क्या होगा, तो ये हमारा प्रोसेस ट्राई के अंदर अगर ये पूरा फाइल ही क्या काम करेगा, सेव कर देगा। अगर पूरा फाइल सेव होगा तो अपने को मैसेज रिटर्न करना है, किस टाइप का, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रिंग टाइप का। ओके, तो यहाँ से हम इस जो मैसेज है इस मैसेज के अंदर हम सबसे पहले स्टोर कर देते हैं, एक मैसेज पास कर देंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर हम पास करेंगे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली प्लस जो हमारा फाइल नेम है इसको हम इसके साथ ही अटैच कर देंगे। ओके, तो यहाँ से मेरे को रिटर्न करना है तो यहाँ पर यूज करेंगे हम सिंपली रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस भी हम पास करते हैं, डॉट स्टेटस सिंपली डायरेक्ट आप यहाँ पर ओके पास कर देगा जा रहा है। ओके, यहाँ से ओके हो गया। देन इसके अंदर अपने को सिंपली आएंगे बॉडी के अंदर, देन यहाँ लिखेंगे डॉट बॉडी और बॉडी के अंदर जो हमारा ये मैसेज है उस सिंपली उस मैसेज को हम पास कर देंगे, डेट्स इट, इतना कम। अगर इन केस कोई एक्सेप्शन आ गया तो अपने को मैसेज क्या रिटर्न करना, अब इसकी हम कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी आ गया। देन इसके अंदर हम स्टेटस को पास करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉट स्टेटस और इसके अंदर हम पास करेंगे HTTP स्टेटस, HTTP स्टेटस, HTTP स्टेटस ये वाला है ORG फ्रेमवर्क डॉट HTTP। और जो इसके अंदर हम स्टेटस पास करना बोलो एक्सपेक्टेड फेल हम सिंपली पास करते
एक्सपेक्टेशन फील्ड को हम सिंपली यहाँ से पास कर देते हैं। ओके, देन यहाँ से आते हैं डॉट पे और इसके अंदर हम बॉडी के अंदर सिंपली पास करते हैं एक मैसेज को सिंपली हम पास करते हैं कि जो कि शो करे कि पर्टिकुलर कोई एक्सेप्शन आ गया तो यहाँ पर जो हमारा ये एरर है ना, इस एरर को ये मैसेज रिटर्न करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई डॉट गेट मैसेज करके, ये वाला जो है यहाँ से इसके अंदर जो एरर रहेगा उसका मैसेज क्या वो यहाँ से हम सिंपली रिटर्न करा देंगे। इतना अपने को कोडिंग करना है, ये हमारा काम करेगा मल्टीपल फाइल को सेव। कंट्रोल शिफ्ट एफ से फॉर्मेट करते हैं, सेव किए। अगर मैं होल कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर हमने लिखा हमारा यूआरएल रहेगा अपलोड फाइल्स, इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट फ्रॉम लिया जो कि फाइल्स रहेगा, और यहाँ पर एरे ऑफ मल्टी पार्ट फाइल ले लिया, यहाँ पर मल्टीपल फाइल को ये स्टोर कर लेगा। हमने क्या किया कि हर एक जितने भी हमारे मल्टीपल फाइल इसको हमने आइटरेट करा लिया और एक फाइल को इस सर्विस में कॉल करके इसको हम सेव करा, जिससे हमने लॉजिक लिखा था। और जितना फाइल सेव हो रहा है उसका सारे का नेम हम इसने लिस्ट के अंदर स्टोर करा दिया और यहाँ पर एक मैसेज दिया फाइल अपलोड सक्सेसफुली, और लिस्ट को भी अपेंड कर दिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। ओके, अगर ये सक्सेसफुली सेव हो गया तो अगर इन केस कोई एक्सेप्शन हो गया तो यहाँ पर सिंपली उसके केस में हम ये चीज़ को रिटर्न कर रहे हैं और एक मैसेज भी पास कर रहे हैं ई डॉट गेट मैसेज करके। ओके, तो चलिए चीज़ को हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम पोस्टमैन को ओपन कर लेता हूँ। तो हमने पोस्टमैन ओपन कर दिया और सबसे पहले जल्दी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से स्प्रिंग बूट को जो हमारा सर्वर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो रन एज सिंपली की करेंगे। माइट भी हमारा जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट कर दिए और हम वेट करते हैं हमारा सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो। जो हमारा ये सर्वर स्टार्ट होगा किस पोर्ट नंबर पे होगा मैं वो आपको दिखाता हूँ। इसका हमने प्रोजेक्ट ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में क्रिएट किया, उसी के अंदर अभी हम कोडिंग कर रहे हैं एक फाइल से रिलेटेड। आगे आप आने वाले आपकी वीडियो में ये जानेंगे कैसे हम इस फाइल को DB में सेव कराएंगे, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं विद प्रैक्टिकली। ओके, यहाँ से हमारा आई होप पोस्टमैन हमारा ये ओपन हो गया होगा। तो पोस्टमैन हमारा अभी तक लोड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और हम चेक करते हैं क्या हमारा ये पर्टिकुलर सर्वर स्टार्ट हुआ कि नहीं है। इसको हम अप साइड करते हैं और यहाँ से कंट्रोल पे देखिए तो अभी भी हमारा ये सर्वर स्टार्ट ही हो रहा है, हमारा से भी सर्वर स्टार्ट हो रहा है और हम वेट करते हैं कि सर्वर हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ से इसको हम अलाउ करते हैं। पोस्टमैन को भी हमने ओपन कर लिया और हमारा भी स्प्रिंग बूट भी यहाँ से चल ही रहा है। ओके, माइट भी जो हमारा सिस्टम है अभी थोड़ा सा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। जब भी आप ये वीडियो को देखें तो उसका आप स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं, इससे वो प्रॉपर यहाँ पर आएगा। तो हमारा देखिए एप्लीकेशन स्टार्टेड हो गया, किस में 9090 पोर्ट पे हो गया। तो यहाँ से हम आते हैं और देखिए 9090 पोर्ट पे आ गया। देन हम यहाँ क्या काम करेंगे 909। देन यहाँ से सिंपली काम करते हैं इसका URL कैसे उससे पहले चेक करते हैं। तो फाइल कंट्रोलर पर आ गए। फाइल कंट्रोलर पर आने के बाद हमने सिंपली क्या काम किया कि हमने अपर पे कोई लगाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई नहीं है। देन हमारा यहाँ से रिक्वेस्ट क्या होगा, तो इसके अंदर हमने पास जो किया था पैरामीटर फाइल अपलोड को सिंपली किया था। तो इसको यहाँ से हम सिंपली कॉपी करते हैं। तो इसको हमने सिंपली कॉपी कर लिया और देन इसके बाद यहाँ से हम आते हैं। ओके, और ये 909 पोर्ट पर फाइल अपलोड हो गया। इसको हमारा मेथड टाइप क्या है पोस्ट है, तो यहाँ से इसको हम चेंज करके गेट के बजाय पोस्ट कर देंगे। ओके, देन यहाँ से अपने को मल्टीपल पार्ट को करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है बेसिकली फाइल्स है, फाइल नहीं है ये क्या है फाइल्स। इसके अंदर आप देखिए क्या आपने फाइल्स पास किया, यहाँ अपने को फाइल्स करना पड़ेगा। ओके, और इसके अंदर ऑलरेडी से फाइल सेलेक्टेड है, अभी इसको क्या हम काम करते हैं इसको डिलीट करते हैं। देन यहाँ इसको डिलीट करने के बाद हम मल्टीपल फाइल को चूज करेंगे अपने लोकल सिस्टम से। तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं हॉस्पिटल बिल्डिंग वाला एक ले लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ओके, देन अगेन हम आते हैं एक न्यू फाइल को अगेन सेलेक्ट करते हैं। ओके, और यहाँ से 7 नंबर पे जो हमारा फाइल है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने 2 फाइल बेसिकली ले लिया यहाँ से। वो दोनों फाइल कौन कौन से वो आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड 7.png। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर्टिकुलर हमारा जो फोल्डर है इसके अंदर कितने जो हमारा है फाइल स्टोर है। तो इसके अंदर एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर एक ही student.txt है। ओके, तो यहाँ से अब इसको सिंपली हम सर्वर से सेंड करते हैं और वेट करते हैं अपने आउटपुट के लिए। तो यहाँ देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली building.jpg और 7.png, ये हम दोनों फाइल को यहाँ से सेंड किए थे। दोनों फाइल यहाँ से हमारा सक्सेसफुली हो गया क्योंकि हमारा एक मैसेज था, उसके बाद हम फाइल को नेम को ओपन कर रहे थे। ओके, तो यहाँ साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद चेक करते हैं क्या दोनों फाइल हमारा यहाँ से आया कि नहीं। देखिए हॉस्पिटल डॉट
बिल्डिंग डॉट जेपीजे और यहाँ पर 7.png दोनों फाइल हमारा स्टोर हो गया। अब हम जानेंगे हमारे पास पर्टिकुलर फाइल में मल्टीपल फाइल सेव है, तो मल्टीपल फाइल को कैसे डाउनलोड करेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में ओवरऑल ये जाना था कैसे मल्टीपल फाइल को सेव करा सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे मल्टीपल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।